Bismillahirrahmanirrahim. I hope you're having a good day. So the today's video is about how to prepare for NBS या फिर S3H. NBS is Nust Business School, जिसके अंदर आपके फील्ड्स आते हैं लाइक अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BBA आता है उसमें, एंड टूरिज्म आता है. एंड S3H इज स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, जिसके अंदर आपके क्या कहते हैं लॉ आता है, लॉ का फील्ड आता है उसमें, और आपके इकोनॉमिक्स आती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आती है, एंड साइकोलॉजी उसमें आती है अलॉन्ग विद मास कम्युनिकेशन. तो अबाउट देयर मेरिट्स वगैरह का तो पहले से ही वी हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, बट मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बता भी दूंगा, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट लेट अस फर्स्ट डाइव इनटू इट कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट, रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए, सब्जेक्ट कितने होते हैं, एमसीक्यूज कितने होते हैं, एंड सो ऑन. सो द टेस्ट वुड कंसिस्ट ऑफ 200 एमसीक्यूज. अगर आप लोगों ने S3 या एनबीएस में एडमिशन लेना है, तो आपने साइकोलॉजी में लेना है, लॉ में लेना है, बीबीए में लेना है, जिस चीज में भी लेना है, आपके तीन सब्जेक्ट्स आएंगे: बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड इंटेलिजेंस IQ. आपके बेसिक मैथमेटिक्स के होते हैं 80 एमसीक्यूज, आपके इंग्लिश के होते हैं 80 एमसीक्यूज, एंड आपके इंटेलिजेंस IQ के होते हैं 40 एमसीक्यूज. अ टोटल ऑफ 200 एमसीक्यूज, एंड 3 घंटे का टाइम होता है, एंड कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड. कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड. फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट कि हाउ वुड यू प्रिपेयर बेसिक मैथमेटिक्स. बेसिक मैथ्स के लिए जो सबसे पहले आप लोगों के करना है, दैट इज कि आप लोगों ने लेक्चर्स लेना है. नाउ इफ यू स्टार्ट स्किमिंग थ्रू यूट्यूब और आप लोग लेक्चर्स लेना चाहें, आपको एक प्रॉब्लम नजर आ जाएगी कि नोबडी हैज अपलोडेड द सिलेबस, मतलब जो कंप्लीट सिलेबस है उसका वो अपलोड नहीं हुआ, मतलब किसी ने अपलोड नहीं किया है सच. एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट सिलेबस फॉर दैट. ये जो टॉपिक्स लिखे ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. दीज माइट नॉट बी ऑल द टॉपिक्स, मतलब ये ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स ही है. ये जितने मेंशन है, अलजेब्रा, वर्क एंड सो ऑन, ये मैट्रिसेस, ये सब कुछ, ये सारे टॉपिक्स इतने ही होते हैं. सही है ना. बट इसमें जो है ना, ये जो मैंने लास्ट में लेके कि फ्यू मोर मिसलेनियस टॉपिक कभी कभार आ जाते हैं, कभी कभार एक दो टॉपिक्स मतलब खुद से डाल देते हैं. एक दो टॉपिक से मेरा मतलब है कि एक दो क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल डाल देते हैं, किसी और टॉपिक से डाल देते हैं. सही है ना. मतलब जो इनमें नहीं होता. सही है, थोड़ा सा मतलब वो कभी कभी होता है, इतना ज्यादा नहीं होता. बाकी मेनली यही होता है. ये अलजेब्रा आप लोगों का 40 to 50 एमसीक्यूज इससे आते हैं, बाकी सब इन सबसे डिवाइडेड होते हैं. 40 to 50 एमसीक्यूज अलजेब्रा से आते हैं, बाकी ये सब डिवाइडेड होते हैं, ये सब डिवाइडेड होते हैं. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट यू हैव टू डू इज टेक लेक्चर्स. लेक्चर्स लेना है आप लोगों ने. सही है. लेक्चर्स लेने, लेक्चर्स के लिए ये एक मेरे अपने यूट्यूब का लिंक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इनका कोर्स अपलोड किया हुआ है. इन सारे टॉपिक्स का आपको मिल जाएगा, जो लाइव सेशंस थे जितने भी थे, प्लेलिस्ट में सिर्फ जाओ, ये मिल जाएंगे. और एक एमसीक्यूज का सेपरेटली मैंने सिर्फ एमसीक्यूज का वो सॉल्व करके अपलोड किया है, वो भी आपको मिल जाएंगे. सही है. या फिर आप लोग ये कर सकते हो कि इन टॉपिक्स का सिर्फ नाम टाइप करके यूट्यूब पे टाइप करो, आपको वहां से लेक्चर्स मिल जाएंगे, टॉपिक्स नोट कर लो, और फिर वन बाय वन सबको चेक करो. जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्यूटर एक चैनल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्यूटर. वो केमिस्ट्री सिर्फ नहीं पढ़ाता, वो सब सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं. जस्ट वहां पे जाओ, जाके टाइप कर लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्यूटर अलजेब्रा, टाइप करो, दैट्स इट. 7 7 8 8 मिनट की वीडियोस होगी, या फिर मैक्सिमम 20 to 30 मिनट्स के होंगे, बट वेरी इन्फॉर्मेटिव. वो चेक कर लो, आप लोगों का लेक्चर का काम तो हो जाए. एक साथ आपने एक टॉपिक खत्म करना है. ये ना हो कि आप लोग आज लेक्चर्स ले रहे हो अलजेब्रा के, कल ट्रिग्नोमेट्री के. नो, आज आपने अलजेब्रा के ले लेने लेक्चर्स, फिर उसके एमसीक्यूज करने. नाउ द क्वेश्चन इज कि फ्रॉम वेयर विल यू बी डूइंग द एमसीक्यूज. ये रहा आपके एमसीक्यूज का बुक, OOTP NBS थर्ड एडिशन. आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हो, बट ये स्टॉक में यूजुअली अवेलेबल नहीं होता, तो आप लोगों को इसका PDF चाहिए. फॉर द PDF, ये जो मेरा कॉन्टैक्ट गिवन है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, या सिर्फ कमेंट कर लो, या फिर ये जो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक गिवन है यहाँ पे मैसेज कर दो. PDF वगैरह मैं आपको सेंड कर दूंगा, अलॉन्ग विद जो इसके सबसे इंपॉर्टेंट पास्ट एमसीक्यूज है, वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा उसके. सही है, आपको उसके मिल जाएंगे. ये एक लिखा है PTB 9 क्लास बुक, लेकिन ये आप लोगों ने सारा नहीं करना है, ये सारा नहीं आता. इसमें से फैक्टराइजेशन के चैप्टर 5 है, चैप्टर 4 आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, वो आप लोगों ने कर लेना है. फैक्टराइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है. बाकी जो है ना, पूरा 9 10 का बुक आप कर ही नहीं सकते. 9 10 का बुक आप लोग शायद 94 तक खत्म कर लें, 91 में तो, एक NT में तो बहुत मुश्किल होता है. सही है. 9 10 प्लस के आपकी जो पास्ट एमसीक्यूज होते हैं ना, जो एनबीएस में, उसमें कुछ क्वेश्चन सीधा 9 10 के बुक से उठाए जाते हैं, बट कंसेप्ट सारे इधर से ही आते हैं, कंसेप्ट सारे इधर से ही आते हैं. तो OOTP एनबीएस कर ले, पास्ट एमसीक्यूज कर ले, लेक्चर्स कर ले, आपके मैथ्स का पोर्शन सॉल्व हो जाएगा आसानी से. मैथ्स में आप लोगों को शायद थोड़ा सा मसला होगा, कोई O लेवल से या प्री मेडिकल से है ना, आप लोगों को शायद पहले इनिशियल डेज में एक दो हफ्ते मसला हो, क्योंकि वो प्लस माइनस वगैरह, वो इक्वेशंस वगैरह, वो आप लोगों के लिए थोड़ी सी न्यू होगी, बहुत टाइम बाद आप लोग पढ़ रहे होगे, थोड़ा सा उसमें टेंशन होगा. बाकी ये सारे टॉपिक्स काफी आसान है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता. सही है. अच्छा, कुछ बच्चे इसमें जंप मार लेते हैं कि सर ये क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक FSC से आती है. नो, ट्रिग्नोमेट्रिक डज नॉट कम फ्रॉम FSC. जो फॉर्मूले बेसिक मैथ्स, तो क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी इज नॉट अ टॉपिक ऑफ बेसिक मैथ्स, इज अ टॉपिक ऑफ एडवांस मैथ्स. बट बेसिक मैथ्स में आते हैं, बट वो उसकी इनिशियल मतलब सिर्फ डिफिनेशन और एक दो फॉर्मूले तक ही पूछ लेंगे, इतना कोई रॉकेट साइंस उसमें नहीं पूछेंगे. सही है. बट अगेन, अगर कोई कंफ्यूजन वगैरह हो, तो देन यू कैन, एज आई सेड, कि मेरा कॉन्टैक्ट और नीचे इंस्टाग्राम का लिंक गिवन है, जस्ट सेंड मी अ मैसेज, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके. नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस. सही है. नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस का क्या होता है? 40 MCQs. कितने होते हैं? 40 MCQs. सिंपल सी बात है, सेम मेथड है इसका. टॉपिक्स ये है. सही. टॉपिक्स ये है. ये मेरा चैनल है,
इस पे भी चेक कर सकते हो, मीन एजुकेशन पे भी चेक कर सकते हो, या फिर सीधा ये टॉपिक का नाम टाइप करके चेक कर लो। अगर आप लोग गेट एकेडमी चेक कर लेना या अड्डा 247 एकेडमी चेक कर ले यूट्यूब पे, वो इंडियन चैनल है, वहां पे आपको ये सारे टॉपिक सब कुछ उधर मिल जाएगा, सब कुछ उधर आराम से आपको मिल जाएगा। यू कैन डू इट फ्रॉम ओवर देयर, सही है, आपको वहां से सारा का सारा मिल जाएगा एंड यू कैन डू इट फ्रॉम ओवर देयर। अगेन सेम डायरेक्शन एमसीक्यूज चेक कर ले, मतलब ये एमसीक्यूज आप लोग सिर्फ चेक कर ले, डायरेक्शन कंसेप्ट इंटेलिजेंस, यूट्यूब पे आपको इतने ज्यादा मिल जाएंगे उसके रिलेटेड, आप लोग वो चेक कर लें। अगेन देन कम टू ओटीपी एनबीएस के लिए 9 10 का बुक कोई नहीं करना पड़ेगा, ओटीपी एनबीएस के बुक पे आ जाए, वहां से आप लोग आईक्यू का पोर्शन सॉल्व कर लें। नंबर रीजनिंग आता है, सीक्वेंस सीरीज आता है, ऑड वन आउट आता है, एंड अगेन पास्ट टाइम सीक्वेंस चाहिए तो जस्ट कॉन्टेक्ट मी, मैं आप लोगों को पास्ट टाइम सीक्वेंस सेंड कर दूंगा। सही है, कि यहाँ पे लिखा है एनी हेल्पिंग मटेरियल यू फाइंड ऑन वेबसाइट्स लाइक एग्जाम वेडा, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज यहाँ पे होते हैं, बहुत हेल्पफुल होंगे। बट गिवन दैट आप लोग पहले ये टॉपिक्स या लेक्चर्स ये सब करके, ये बुक्स करके, उसके बाद इस चीज पे जाइए ना कि आप लोग स्टार्ट इसी चीज से ले लें, दैट वुड बी a मिस्टेक। सही है, तो इसके 40 एमसीक्यूज होते हैं, काफी सिंपल आता है। इसमें जो सबसे मुश्किल चीज आता है वो सीक्वेंस सीरीज होता है, और एक क्या कहते हैं नंबर रीजिंग, बस ये दो चीजें मुश्किल होती है, बाकी इसमें कुछ मुश्किल नहीं होता। मैथ्स ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसमें 80 में अच्छा रिमेंबर आप लोगों का अगर बचाना हो ना किसी सब्जेक्ट में, वो मैथ्स में बचाना है। मैथ्स काफी आसान आता है, 80 में से आप लोग 70 आने चाहिए, इसमें 50 में सॉरी 40 में 35 तक आने चाहिए। ये माशाल्लाह जो है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है, ये जो है ना ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके 80 एमसीक्यूज होते हैं, और इसका जो है ना सिलेबस भी काफी रैंडम है, सिलेबस काफी रैंडम है, यू कुड बी आस्क एनीथिंग लिटरली, कहीं से भी पूछ के दे सकते हैं। आप लोगों को अपने टेस्ट में 20 क्वेश्चन स्पेलिंग मिस्टेक के मिल सकते हैं, आप लोगों को 40 क्वेश्चन वोकैबुलरी के भी मिल सकते हैं, मतलब ये इतना रैंडम आता है। तो इसकी कोई अटमोस्ट प्रिपरेशन नहीं है, लाइक कोई क्या कहते हैं लाइक अल्टीमेट प्रिपरेशन गाइड नहीं है इसका कोई। अब इसको करना किस तरह है, लेक्चर्स तो आप लोग यूट्यूब पे कहीं पे भी चले जाइए, जो मैंने चैनल के नेम दिए, यहाँ से भी कर सकते हो, सही है ना। तो लेक्चर्स तो क्या कहते हैं, मतलब इसमें ग्रामर के रूल्स है, वो तो आप इधर पढ़ लो, अमेरिका में जाके पढ़ लो, कहीं पे भी जाके पढ़ लो, रूल्स तो सेम रहते हैं, बुक पढ़ लो, जो भी कर लो। एमसीक्यूज की बात करें तो ओईटीपी इज अ वेरी गुड सोर्स फॉर दिस, एंड पास्ट एमसीक्यूज, अगेन पास्ट एमसीक्यूज तो मैं आपको सेंड कर दूंगा अगर आपको चाहिए, सही है। ये नीचे नोट लिखा है एक, ये मत यूज करना इफ यू आर यूजिंग चैट जीपीटी ना, फॉर फैक्ट बेस्ड इंग्लिश एंड बायो एंड केमिस्ट्री यूज कर सकते हो, बट नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वो उस पर लोड बहुत ज्यादा देता है, वो कभी कभी गलत। आप लोग खुद चैट जीपीटी को कुछ पूछ ले, वो जवाब दे देगा, फिर उसको जरा बोल दे कि प्लीज चेक योर आंसर, वो जरूर सॉरी बोल के उसको उल्टा कर लेगा। तो ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। इट्स बेटर कि आप लोग खुद अपने डिस्कशन ग्रुप्स में ये चीजें डिस्कस कर ले, अगर डिस्कशन ग्रुप चाहिए तो जस्ट लीव अ टेक्स्ट टू मी, मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा इधर। अच्छा, टॉपिक से क्या आते हैं, कंप्रिहेंशन आता है, वोकैबुलरी आती है, सही है, ये देखो ऑलमोस्ट 40 टू 50 एमसीक्यूज आउट ऑफ विल बी फॉर कंप्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी, ये दोनों मेन टॉपिक्स है। अब वोकैबुलरी आप लोग कितनी करेंगे, कोई करेगा कि मैं जीआरई के 5000 वर्ड्स कर लिए, टेस्ट में उससे एक भी नहीं आ सकता। कोई बंदा ओटीपी करके चले जाता है, 10 रिपीट हो जाता है। इट्स टोटली बेस्ड ऑन योर लक, योर प्रीवियस नॉलेज। मतलब जो एफएससी के बच्चे होते हैं उन्होंने तो सिर्फ बुक में क्या कहते हैं बस पोएम्स वगैरह रट्टे होते हैं, हमें तो इस तरह पढ़ाई नहीं जाता था, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओ लेवल्स वाले थोड़े सा उनके लिए बेहतर होते हैं, आसान होते हैं। एनालॉजीज बहुत ज्यादा आती है, सेंटेंस करेक्शंस, सही है, ग्रामर, एंड यू कैन यूज द किप्स एंड अनडिकेट रिसोर्सेज, सही है। जब आप लोग ओटीपी एनबीएस का बुक खोल लेंगे, उसमें जो इंग्लिश के टॉपिक्स होंगे उससे आपको आइडिया हो ही जाएगा कि कहाँ से कैसे आता है, क्या क्या करना है। इंपॉर्टेंट बात ये कि जो मिस्टेक आप लोग हमेशा करते हो कि यू पीपल डू इट रैंडम, आप लोगों को इन तीनों सब्जेक्ट्स में दो सब्जेक्ट्स डेली करने होंगे, बीट के आप मैथ्स आईक्यू एक दिन कर ले, या फिर मैथ्स इंग्लिश एक दिन के लिए, बट दो सब्जेक्ट्स डेली करने हैं, दूसरा सब्जेक्ट दूसरा दिन करना, सही है। एक ये होता है कि आप में से कुछ बच्चे कॉलेजेस जाते हैं, स्कूल कंपलसरी होते हैं, तो देन आपको टाइम नहीं मिलता। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कॉलेज और वो ना जाए, जरूरत ही नहीं पड़ती उसकी, वो इसलिए क्योंकि आपके सेकंड ईयर में आपने सिर्फ पास होना है, सही है, आपने सेकंड ईयर में सिर्फ पास होना है। और दूसरा है कि अगर एक बंदा ये प्रिपेयर करे उसके लिए, मतलब बोर्ड्स के एग्जाम कितने प्रॉब्लमेटिक हो गए, बोर्ड्स में आप लोग 30 मार्क्स इंक्रीज कर ले, एनईटी में आप लोग 5 मार्क्स इंक्रीज कर ले, उस 5 मार्क्स का वेटेज ज्यादा है, उस 5 मार्क्स का वेटेज ज्यादा है कंपेयर टू दैट 30 मार्क्स इन बोर्ड। तो अगर आप लोग स्कूल से मतलब थोड़ा सा मतलब अगर स्कूल सिर्फ 3 4 दिन चले जाएं तो क्योंकि इसकी प्रिपरेशन काफी कम है, ये जो टेस्ट है इसकी प्रिपरेशन काफी कम है, इसका मेरिट भी कम है, बहुत आसानी से आपको एडमिशन मिल सकता है। ज्यादातर बच्चे इसी का टेस्ट देके फिर अगले एनईटी में इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग का टेस्ट देते हैं, वो अपने लिए एक बैकअप ऑप्शन सेट कर लेते हैं कि भाई इसमें तो मेरिट बन गया, इसमें तो चला जाऊंगा एटलीस्ट, अगर उसमें ना हुआ, सही है। बाकी अगेन इंग्लिश इज क्वाइट रैंडम, सही है। जो डिस्कशन ग्रुप सबके होते हैं उनमें एक दूसरे से हेल्प ले लिया करें, एमसीक्यूज कर लिया करें। अगेन इसमें भी आप लोग एग्जाम वेडा और टेक्स्ट बुक.com से भी यूज कर सकते हैं, वेबसाइट वगैरह, सही ना, वहां से एमसीक्यूज ले सकते हैं। ये इंटेलिजेंस के लिए भी सेम एंड मैथमेटिक्स के लिए भी सेम। एज आई सेड, आपको बचाना मैथ्स और आईक्यू ने। कुछ ओ लेवल्स के हजरात होते हैं जिनको इंग्लिश में उनके 60 होते हैं, मैथ्स में उनके 50 होते हैं, 80 में से। इंग्लिश में अगर आप लोग 80 में से 50 ले रहे हैं, आप लोग मुसल्ले पे बैठ के शुक्र अदा करें, इंग्लिश बहुत मुश्किल आती है, सही है ना, बहुत कंफ्यूजिंग होती है समटाइम्स, सही है। और आईक्यू हमेशा आसान आती है, मतलब इतना रॉकेट साइंस नहीं आता। मैथ्स भी ऑलमोस्ट आसान ही आती है, मतलब 80 में से तो 65 एमसीक्यूज आपको ऐसे मिल जाएंगे ना जो बिल्कुल हलवा होता है,
15 क्वेश्चन वो कभी कभी मतलब तंग कर लेते हैं, सही है। बाकी इसकी इतनी कोई रॉकेट साइंस प्रिपरेशन नहीं है। लेक्चर्स लेने हैं, टेस्ट करना है, मतलब बुक करना है, आखिर में पास्ट एमसीक्यूज करना है। दैट्स इट, दैट्स लाइक द कंप्लीट अल्टीमेटम, सही है। इसमें ऑब्वियसली मिस्टेक होगी, ये टाइम टेबल किस तरह सेट करना है वो थोड़ा सा आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग टाइम टेबल वगैरह किस तरह सेट करते हो और किस तरह होगा, सही है। बट आई वुड से लाइक 3 hours टू दिस वुड बी गुड पर डे, 3 hours टू दिस वुड बी गुड पर डे, सही है। आप लोग ये भी कर सकते हो, आप 2 हफ्ते इस पे लगा दे, मैथ्स खत्म कर लें, फिर मैथ्स आईक्यू कर लें, फिर जब दोनों हो जाए 20-25 दिन में, क्योंकि इतना ही होता है आईक्यू का सिलेबस, उसके बाद सारा इंग्लिश कर ले और पिछले 2 को रिवाइज कर ले। अब दिन में आप लोग 4 घंटे इंग्लिश को दे दिया, 3 घंटे इंग्लिश को दे दिया, आधा घंटा या 1 घंटा मैथ्स और उसको रिवाइज कर ले। मैथ्स के अगर आप लोग सिर्फ ओटीपी की प्रैक्टिस भी कर ले काफी होगा, सही है। तो अगर किसी को कोई क्यूरीज हो तो यू कैन कमेंट डाउन, या फिर आप लोग क्या कहते हैं नीचे इंस्टाग्राम पेज या माय कांटेक्ट, यू कैन टेक्स्ट मी ओवर देयर। और अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी कोर्सेज फॉर एनईटी, सो जस्ट कांटेक्ट मी, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा अलॉन्ग विद द पास्ट एमसीक्यूज। और अगर कोई गाइडलाइंस चाहिए, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक करके मेक श्योर टू शेयर इट फॉरवर्ड, सही है। थैंक यू सो मच।